हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, मैं जब वीडियोज सेटअप कर रहा था यूट्यूब पे तो वहाँ पे बहुत बच्चों का ये था कि जो बीपीएससी का पेपर हो रहा है अभी, जैसे हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई टीचर के लिए और बीपीएससी सिविल जो होता है सिविल सर्विसेज के लिए। तो इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन था अभी भी कि जो बीपीएससी पेपर लेता है, कंडक्ट करवाता है बीपीएससी, वो टीचर के रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है। हम ये कह सकते हैं कि बीपीएससी जो टीआरई होता है टीचर के लिए, उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसके सिलेबस क्या होते हैं और किस किस क्लास के लिए कैसा कैसा सिलेबस उनका सेटअप होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ये सभी चीजों को समझना था। तो उस पर एक रिक्वेस्ट था बहुत सारे बच्चों का कि एक आप वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें बीपीएससी जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम टीचर के लिए, तो उसका सिलेबस और क्राइटेरिया समझ में आ पाए। मैंने बोला ठीक है, वो मैंने डेट भी दिया था संडे को, और आज संडे आप सभी जानते हैं। तो मैं इस वीडियोस को तो यूट्यूब चैनल पे छोड़ूंगा ही, जो मेरे से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं या दोस्त या मेरे करीबी जो हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े हैं, वहां भी मैं इस वीडियोस को रखना चाहूंगा, क्योंकि जो भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो या जिस भी चीज को हम नहीं समझ पाते हो उसको हम समझ पाए और इसके क्राइटेरिया को बेहतर तरीके से फॉलो कर पाए। तो बीपीएससी जो एग्जाम करवा रही है टीआरई का, टीचर का, तो उसमें उसके क्राइटेरिया है। अब हम क्राइटेरिया में 6 to 8 से 9 to 10 और 11 12 का वीडियोज लेके आए हुए हैं। एक वीडियोज मैंने डाला हुआ है जो प्राइमरी लेवल का है, 1 to 5 के लिए क्या चीजें हैं उसमें बताया गया है। तो मैं फिर से एक बार रिपीटेड कर देता हूँ। 1 to 5 में बहुत विशेष कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। 1 to 5 में जेन्युइन आपको सभी विषयों का लगभग नॉलेज होना चाहिए, और आप उसमें मैथ को भी देखेंगे, रीजनिंग को भी देखेंगे, एसएसटी के जो चारों सब्जेक्ट हैं उसमें से भी क्वेश्चन को देखेंगे, करंट अफेयर्स को देखेंगे, जीके और जीएस को देखेंगे, साथ में हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स का तो होना ही है। तो ये सारे मिक्सअप उसमें क्वेश्चन होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, जहां तक मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में बैठा था और जहां पे मैंने प्राइमरी को भी दिया था, प्राइमरी पेपर को, तो वहां पे मैंने देखा कि उसका बहुत खासा सिलेबस नहीं है। कोई अगर ये कोई कहता है कि उसका 1 to 5 के लिए या प्राइमरी के लिए कोई सिलेबस है, तो मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं कि जैसे आप रेलवे, एसएससी, जीडी या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन रहता है वहां 1 to 5 में। कोई लिमिटेड उसका सिलेबस नहीं है कि इस सब्जेक्ट से या इस बुक से आप इतना पढ़ सकते हैं, इस क्लास से इतना पढ़ सकते हैं तो आप रिजल्ट कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जब मैं बैठा था उस समय 10 और +2 का भी मैथ और साइंस था उसमें। तो उसके लिए आप एक जेन्युइन अपना सेटअप बनाएं, जीके जीएस और अपने एसएसटी सब्जेक्ट को 6 to 12 एनसीईआरटी जो है उसको एकदम प्रमुखता से तैयारी करें, और प्लस में आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो है वो आप उसके साथ चलती रहेगी, चाहे प्राइमरी हो, एलिमेंट्री हो, +2 अपर सेक्शन हो। तो वहां के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने डाला भी था, वहां पे बहुत लोग समझ भी पाए थे। अभी जो हमारी डिस्कशन है, अभी जो हमारी बातें हैं, वो बातें हैं 6 to 8 के वैकेंसीज के लिए, जो अभी बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, फिर 9 to 10 के लिए और 11 to 12 के लिए। क्राइटेरिया क्या है पेपर का, तो आइए समझते हैं। देखिए, मेरा हेडिंग भी है आज का बीपीएससी टीचर। तो टीचर बनने के लिए जो बीपीएससी का पेपर कंडक्ट हो रहा है, उस बीपीएससी के पेपर में, यानी कि बीपीएससी जो पेपर करवा रही है उसमें टीचरों के लिए क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या पूछा जाने वाला है, क्या क्या पूछा आया जा रहा है अभी तक, इसी चीज को हम जानेंगे। इसके पहले एक चीज हम लोग और जान लेते हैं कि ये बीपीएससी में बैठने के लिए इसके पहले 2-3 चीजें आवश्यक हैं। जैसे हम सभी को पता है कि हमारे पास 2 years डिप्लोमा इन डिग्री होना चाहिए, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो। बीएड और डीएलएड अगर होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 2 years डिप्लोमा और भी है जो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है, आपके इंडियन गवर्नमेंट को इम्प्रूवमेंट में लाती है वो। तो आपके पास 2 years का डिप्लोमा है, तो उस 2 years के डिप्लोमा पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे पहले सीटेट का। सीटेट में भी आपका वहां वेराइटीज चेंज होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो सीटेट का पेपर 1 अगर आप निकालते हैं तो आप प्राइमरी लेवल में बैठने के योग्य हैं। प्लस में सीटेट का पेपर 1 आपसे निकला हुआ है, और उसके पहले आपका 2 years डिप्लोमा है, और बेसिक आपका जो इंटर लेवल तक होता है वहां तक आप डीएड करते हैं। बहुत लोग बीए के बाद भी डीएलएड कर रहे हैं,
लेकिन जो एक क्राइटेरिया इसको ये समझेंगे कि इंटर कम से कम, न्यूनतम मैं योग्यता बता रहा हूं, कम से कम इंटर, प्लस में 2 इयर्स डिप्लोमा, 2 साल की कोई भी डिप्लोमा, और प्लस में आपका सीटेट का पेपर 1, इतना अगर सब कुछ क्लियर है तब आप बीपीएससी के पेपर में बैठ सकते हैं 1 to 5 पेपर, आई मीन प्राइमरी पेपर के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड 2 इयर्स डिप्लोमा हो गया, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, उसके बाद अगर आप सीटेट में बैठते हैं और तभी भी आप पेपर 1 ही निकालते हैं, तभी भी आप 1 to 5 नहीं बैठेंगे। तब आपकी नीड ये हो जाएगी कि आप तो ग्रेजुएशन है पहले से और उसके बाद 2 इयर्स डिप्लोमा में आपने बीएड किया है, तो जब आपने बीए किया है और फिर बीएड किया है तो आप वहां पे सीटेट का अगर पेपर 2 भरते हैं और पेपर 2 निकालते हैं तो आप बीपीएससी में बैठेंगे और वहां पे आपका सिलेक्शन होता है तो आप 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे। तो ये एक, इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो है। हालांकि बीपीएससी यहाँ पे हेडिंग पे आप देख पा रहे हैं, तो इसके पहले 2 चीजें हैं जो मैं बता देना चाहता हूं। या तो आपके पास DEL ऐड होना चाहिए या आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर ये दोनों है तब आप सीटेट में बैठेंगे, जहां पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई करना होगा। यानी कि इन दोनों पेपर को निकालने के बाद, मैं यही कह रहा हूं कि आप चाहे इंटर हो चाहे ग्रेजुएशन हो, इन दोनों पेपर को निकालने के बाद तब आप जाके बीपीएससी में बैठ पाएंगे और आपके सीटेट और इसके इंप्रूवमेंट के तौर पे आपकी बीपीएससी की जो वैकेंसी होती है वो होती है, फिलअप होता है। और जब बीपीएससी का आप एग्जाम निकालते हैं तो वहां पे आपकी डिग्री के अनुसार से आपकी जॉब होती है, चाहे प्राइमरी हो चाहे एलिमेंट्री हो, 9 to 10 हो, हाई स्कूल +2 हो। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जहां हम बीपीएससी को समझ रहे हैं, जहां 6 to 8 के बारे में मेन मुद्दा समझना। तो देखिए 6 to 8 मैंने लिखा है, कक्षा 6 से 8 के लिए अगर टीचर बनने का सपना है, ख्वाब है, तो बीपीएससी का क्राइटेरिया है, क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि 80 प्रश्न ग्रेजुएशन के विषय से आएंगे। सपोज दैट मान लीजिए मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया है, आपने हिस्ट्री से किया है, किसी ने इकोनॉमिक्स से किया है, किसी ने अदर किसी सब्जेक्ट से किया है, इवन म्यूजिक हो, संस्कृत हो, व्हाटएवर, तो आप जिस विषय से ऑनर्स किए हैं उस विषय से 80 प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में। पेपर जो होगा हमारा पूरा कितना का होगा, 150, 150 अंकों की हमारी पेपर होगी। 150 अंकों में 80 नंबर का जो आपका ग्रेजुएशन वाला विषय होगा वहां से आएगा क्वेश्चन। 80 नंबर ये हो गया। अब हमारे पास कितने बचे, अब हमारे पास बच गया 70 नंबर। तो फिर 40 नंबर की बात आती है। दूसरे खंड में हम लोग आते हैं, ये एक खंड हो गया हमारा जहां पे हम ग्रेजुएशन विषय जिस सब्जेक्ट से भी किए वहां से हमारा 80 प्रश्न आएगा, 80 प्रश्न आएगा। फिर आएगा दूसरा खंड 40 प्रश्न का। 40 प्रश्न जो होगा वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जीके जीएस और एसएसटी का निचोड़ जो होता है उसमें से होगा, जहां पे एक क्राइटेरिया ऐसा भी है कि विज्ञान से हमेशा देखा गया ऐसा कि 8 प्रश्न, ये 1-2 प्रश्न आगे पीछे भी हो सकता है। तो विज्ञान से 8 प्रश्न, गणित से 8 प्रश्न, भूगोल से 8 प्रश्न, इतिहास से 8 प्रश्न और करंट अफेयर से 8 प्रश्न। आप देख सकते हैं 8 5 40, ये 40 मार्क्स का होगा। जब 80 मार्क्स का ग्रेजुएशन वाला विषय, 40 मार्क्स का एसएसटी कह लें, करंट अफेयर्स कह लें, तो ये 40 नंबर का, यहाँ 80 और 40 120 नंबर हो गया। अब बचे 30 नंबर। तो 30 नंबर के लिए हम ये कहेंगे, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि 30 प्रश्न आएंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषा से। ये एक लैंग्वेज पेपर होगा, दैट मीन्स कॉल्ड, ये क्वालिफाई पेपर होगा। और क्वालिफाई पेपर में आप इसमें जैसे ये तो रहेगा ही, आप हिंदी के जगह पे बहुत लोग उर्दू लेते हैं, या आप इसमें बंगला, बहुत लोग बंगला भी लेते हैं। ये कंसेप्ट रहेगा। इंग्लिश तो आपकी होनी है, दोनों से मिक्स करके 30 नंबर रहेंगे और इसमें पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए ओनली 9 मार्क्स चाहिए। इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि मान लीजिए 30 क्वेश्चन जो है आपने, मैं सपोज दैट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपने हिंदी और इंग्लिश को चुना, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ही आपका लैंग्वेज पेपर है। इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगर आप हिंदी के 21 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 21 क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, और मात्र 9 नंबर आप इंग्लिश में ही उठा लेते हैं, दैट मीन्स कॉल्ड यू आर क्वालिफाई। यहाँ पे आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि अंग्रेजी के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे गलत हो गए और 9 क्वेश्चन सिर्फ आप हिंदी में टच कर पाए जो सही है, आप क्वालिफाई है। ऐसा भी होता है कि हिंदी के सारे क्वेश्चन गलत
इंग्लिश के सारे क्वेश्चन गलत, बस इसमें से 4-5 सही और इसमें से 4 सही, दोनों में से मिला के 9। तो वट एवर आप किसी तरह से इन 30 नंबर के मार्क्स में, इन 30 नंबर के क्राइटेरिया में बस 9 नंबर लाइए, आप लैंग्वेज पेपर पास हैं, क्वालिफाइंग है। इतना समझ में आ गया। तो अब एक चीज समझ में आ गई कि 6 to 8 के प्रिपरेशन के लिए हमें अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जहां से 80 मार्क्स आएंगे। हमें उसके साथ में एनसीईआरटी 6 to 12 कह लें, या हमारे पास जो भी हो, साइंस का, मैथ का, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, फिर करंट अफेयर्स का, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी देख सकते हैं, और जो एसएसटी का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज को। तो इन सबको देखने के बाद हमें 40 नंबर चाहिए, जो हमें कहां से मिल सकता है, तो एनसीईआरटी अच्छा से पढ़े, एनसीईआरटी से ये कवर हो पाता है। और 30 नंबर मैंने बता दिया लैंग्वेज के लिए, इतना सब कुछ हो जाता है। और 80, 40, 120 और 30, 150। तब इस 150 नंबर का पेपर जो होगा वो बीपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, इसी 150 नंबर के पेपर में वो बैठेंगे, और गवर्नमेंट का उसका एक क्राइटेरिया है बीपीएससी का कि कितने परसेंटेज पे किनका कट ऑफ जाता है, कट ऑफ के हिसाब से आपकी जॉब होती है। तो वो आप 6 to 8 के लिए जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा नो डाउट। अब आते हैं हम लोग 9 to 10 के टीचर में। 9 to 10 के टीचर बनने के लिए, 9वीं से 10वीं कक्षा के टीचर को बनने के लिए, इसमें भी सेम होता है। आप जो 80 मार्क्स देख रहे हैं, ये 80 प्रश्न आपके ग्रेजुएशन के विषय से ही होंगे। ग्रेजुएशन आपने जो भी ऑनर्स लेके पढ़ाई किया है, यहां से आप पे, जैसे यहां पे है वैसे यहां पे भी रहेगा। 80 मार्क्स का ये रहेगा सेम। फिर यहाँ पे जो आप 40 मार्क्स कर रहे हैं, वो 40 मार्क्स यहाँ भी रहेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो आपका 6 to 8 क्लास के लिए यहाँ पे जो लेवल होगा एसएसटी, साइंस, मैथ के जो क्वेश्चन का या करंट अफेयर का, हो सकता है उससे थोड़ा सा अलग, या थोड़ा सा टफ कह लें, टफ नहीं तो मॉडरेट कह लें, जैसे कह लें। यहाँ पे भी आपको 40 मार्क्स मिलने वाला है, तो आप 40 मार्क्स आप यहाँ भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये वही क्वेश्चन होगा जो आप इस खंड में देख रहे हैं, सेम होगा इसमें। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन का नेचर जो होता है वो बदल सकता है, और आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। 2-4-5 क्वेश्चन का इसमें हेरा फेरी हो सकता है, बट कंसेप्ट यही है। 80 + 40, 80 + 40 120। और फिर यहाँ पे आपके 30 मार्क्स, जैसे हिंदी इंग्लिश है, जो कुछ बच्चे उर्दू लिए होते हैं, कुछ बच्चे बांग्ला लिए होते हैं, तो वो हिंदी का कंफ्यूजन है, इंग्लिश तो रहना ही है। यानी कि आप इन सभी भाषाओं में से 30 नंबर का जो होता है उसमें आप 9 नंबर लाएंगे। तो ये सेम होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये यहाँ भी सेम होता है। आप ये समझ लें कि जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है 30 मार्क्स का, हिंदी के साथ अंग्रेजी या उर्दू के साथ अंग्रेजी या बांग्ला के साथ अंग्रेजी, वो चलता रहेगा, चाहे वो 6 to 8 में हो, 9, 10 में हो या +2 में हो। ये खंड तो समझ में आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि 9 to 10 में भी प्रोसेस वहीं जा रही है। 80 मार्क्स का आपका ग्रेजुएशन वाला पेपर, 40 मार्क्स का अपना एसएसटी पेपर जो भी है करंट अफेयर के साथ। तो इसके दोनों के 40 मार्क्स से क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, ये माना जा सकता है, और 30 मार्क्स तो सेम है। अब आते हैं हम लोग 11 to 12। जो 11 to 12 मतलब कक्षा 11 से 12 के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, और इसके लिए बीपीएससी क्वेश्चन का कैसा नेचर सेट करती है, इसलिए देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बदलता है। अब ध्यान देंगे, हम लोग अभी तक 6 to 8 में और 9 to 10 में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर रहे थे। अब 11 to 12 में हमारा यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम पीजी कह लें या एमए कह लें, पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर ऑफ आर्ट्स। आपने यहाँ एमए की पढ़ाई की है, यहां से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 80 प्रश्न यहां से आएंगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है, हम ये नहीं समझेंगे कि हम 11 और 12 के लिए बैठ रहे हैं पेपर में, तो हमने बस पीजी में जो पढ़ा है, यानी कि एमए में जो पढ़ा है, उसमें का 80 मार्क्स देख ले। नहीं, इवन ये भी हो सकता है कि आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया उसी विषय से आपने पीजी और एमए किया है, तो यहाँ के भी कुछ क्वेश्चन मिक्सचर होकर यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। आप देख सकते हैं 80 मार्क्स है यहाँ पर। तो इस 80 मार्क्स में ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन और क्या होता है, पीजी में और एमए में क्या होता है। जैसे मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लिश से की है, तो मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन जब मैं इंग्लिश से कर रहा था, तो वहाँ के लिटरेचर और वहाँ के लैंग्वेज बेसिस पे जो भी क्वेश्चन थे, उसमें के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ टैली हो रहे थे। और ऐसा भी होता है एग्जामिनेशन में कि सिर्फ पीजी स्पेशली स्पेसिफिकेशन नहीं है कि पीजी का बुक उठाए या पीजी का सिलेबस उठाए, वहां से हम 80 नंबर लिटरेचर से या लैंग्वेज से लेकर दिया। ऐसा नहीं करता है, कभी भी आयोग ऐसा नहीं करेगा। जब आपकी
मास्टर डिग्री मिली हुई है जिस विषय से, और उस विषय से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको पीजी यानी कि सभी ये जो विषय आपने ले रखा है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल इंग्लिश में दिया, तो आपने इंग्लिश ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, 2 साल वहां पढ़ा, 3 साल, और 3 साल के बाद यहाँ 2 साल, आपने 5 साल 6 साल आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो ग्रेजुएशन का भी मिक्सचर और पीजी का भी मिक्सचर दे सकता है। फोकस ज्यादा लोगों का पीजी और एमए क्लासेस पे रहता है, क्योंकि यहाँ अपर क्लास के लिए वैकेंसीज होती है और बहालियां होती है। तो 80% हम ये जाने हैं कि हमने जो एमए किया है पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, स्नातकोत्तर जो किया है, वहां पे 80 प्रश्न होते हैं। इस 80 प्रश्न में हो सकता है 10-15 प्रश्न आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन वाले में से आ जाए, तो 80 प्रश्न यहाँ है। फिर प्रकृति जो होती है क्वेश्चन की 40 प्रश्न यहाँ फिर से सेम होता है। आप एसएसटी के लिए देखें, अब हम यही कह सकते हैं कि अगर आप फिर यहाँ एसएसटी की बात करते हैं तो आप अपना लेवल समझ सकते हैं कि यहाँ पे 6 to 8 का टीचर बनना था, यहाँ 9 to 10 का टीचर बनना था, यहाँ 11 से 12 का टीचर बनना है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें जो एनसीईआरटी का, या फिर आप कह सकते हैं जो भी आप एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका करंट अफेयर है, जीके जीएस है, वो तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ जो होगा उससे थोड़ा सा टफ यहाँ होगा, और यहाँ तो होगा ही अलग लेवल का। तो ये होगा इसी तरह का, एसएसटी का ही वो, एसएसटी के ही रिगार्डिंग वो सब्जेक्ट होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन की नेचर थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, या यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदला, और करंट अफेयर जीके जीएस जो होता है बेसिस वो होगा यहाँ पे। तो 80 प्रश्न के साथ 40 यहाँ भी है, यानी कंसेप्ट यही चल रहा है, 80 + 40, 80 + 40, यहाँ भी 80 + 40। यहाँ बदल क्या रहा है कि एमए वाला सब्जेक्ट जो आपका है, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो आ रहा है, और 40 जो यहाँ प्रश्न है थोड़े से टफ, थोड़े से मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर तो यहाँ भी होना है। और ऐसा करके हम लोग 30 में 9 नंबर लाना है पासिंग के लिए यहाँ पे, और इन बाकी सब में ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 150 अगर नंबर का पेपर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 150 में अगर हम 80+ तक जाते हैं तो एक सेफ जोन में होते हैं। 80+ जो है वो गुड मार्क्स के तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में हम लोगों ने देखा है कि 80 और 85 तक ठीक ठाक कट ऑफ जाते हैं, और यहाँ तक सीटें अरेंज भी हो पाती हैं वैकेंसीज के अनुसार, और जॉब क्लियर हो पाता है। हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 में 5-10 नंबर और बढ़ जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। कभी कभार किसी अमुक विषय में, जैसे पिछली बार बीपीएससी टीआरई का कट ऑफ जो आया था उसमें देखा गया कि इंग्लिश का 105 तक गया था, 102 तक गया था मैथमेटिक्स का, तो कभी कभी ये ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक परसेंटाइल में मैंने बता रहा है कि 80+ आपको चाहिए होता है। तो ये कंसेप्ट रहा, आप इसको बेहतर समझ सके होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी टीचर के लिए, यानी बीपीएससी जो टीआरई एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें 1 to 5 का टीचर हो, 6 to 8 का टीचर हो, 9 to 10 का टीचर हो, या 11-12 का टीचर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास कौन सी ऐसी डिग्री होनी चाहिए, हमारी एजुकेशन वैल्यूएशन जो है या एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कौन कौन सी हमारी चीज होनी चाहिए हमारे पास, और किस तरह से हम बीपीएससी एग्जाम में बैठ सकते हैं, और एक रणनीति स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर क्रैक कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं समझता हूं कि ये एक हेल्पफुल वीडियो आप सभी के बीच में। आप सभी वीडियोस को जरूर देखेंगे, समझेंगे। वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, आप जरूर मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, ताकि मैं उस चीज को पढ़ के समझ के उसका रिप्लाई दे सकूं, और आगे आप सभी के बीच में ऐसा ही ऑथेंटिक न्यूज और वीडियोस बना सकूं। आप लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो आप सभी अच्छे से देखेंगे, बहुत सारा प्यार दिला देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां एक अच्छी खासी चर्चा होगी एसएससी पेपर के लिए और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के लिए। तब तक के लिए इतना ही। वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। Thank you for watching my video.